बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री साई विजुअल आर्ट गैलरी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन साहित्य कला से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो फाइन आर्ट के सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेबस में ये टॉपिक आपका मेंशन है। और इसके अलावा जितने भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम हैं उन सभी के PYQ भी हैं ये, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के एग्ज़ामों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, इसको बिल्कुल स्किप करके ना देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया जाता है? तो क्षय वृद्धि का वर्णन अध्याय 5वें में किया जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट उसे हम देखेंगे। तो चित्र सूत्र 5वें अध्याय के क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है चित्रसूत्र का क्षय वृद्धि का, नेट का एग्ज़ाम हुआ 2025 में, उसमें चित्रसूत्र पे क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रसूत्र में कितने अध्याय होते हैं। तो देखिएगा, इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। आयाम मान वर्णन नंबर 1, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, 4th नंबर पे है प्रतिमा लक्षण, 5 में है वर्णन क्षय वृद्धि, 6 पे है रंग व्यतिकर, 7वें पे है वर्तना, 8वें में है रूप निर्माण एंड 9 नंबर पे है श्रृंगार आदि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक हैं। ऑप्शन है केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। राइट आंसर इज गीत गोविंद जयदेव, बी इज द राइट आंसर। इसके लेखक जयदेव हैं। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती की रचना की। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया और सर्वप्रथम कला शब्द इसी ग्रंथ में किया गया है। इनके हम मूल रंग देख लेंगे इस ग्रंथ के। तो इस ग्रंथ के मूल रंग है लाल, पीला, श्याम। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम में प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया। राइट आंसर इज बी, विल्हड़। विल्हड़ 11वीं शताब्दी में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, इसको नोट करिएगा, जिसकी रचना चौर पंचाशिका प्रसिद्ध मुख्य रूप से मानी गई है विल्हड़ की। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देव रचित, जो इसके इतिहासकार हैं और इसके ग्रंथ हैं ये। आगे हम देख लेंगे, वात्सायन ने कामसूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और यह विश्व का प्रथम यौन संहिता है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? षडांग की। षडांग आप सभी को पता है 6 अंग, यानी कि 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम। राइट आंसर है बी, भरत मुनि। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा TGT, UKPSC लेक्चरर में, UKPSC GDC में, RPSC ड्राइंग में, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आ चुकी है, उसकी भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो उसके भी एग्ज़ाम्स कभी भी हो जाएंगे। तो उसके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट इस पूछा गया था RPSC ड्राइंग एंड पेंटिंग 2013 में, PGT में और TGT में। तो इसका हम थोड़ा डिटेल देख लेंगे। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं और नाट्यशास्त्र प्रथम सदी ईसा पूर्व के आचार्य भरत मुनि की रचना है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में ही हुआ है और नाट्यशास्त्र में लाल, पीले, श्याम रंगों को मूल रंग माना गया तथा सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनने की बात इसमें लिखी गई है। उसके अलावा हम देखेंगे
तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भावों की हम बात करें तो नाट्यशास्त्र में 49 भावों का वर्णन है और नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, किस काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपनिषद काल में। उपनिषद काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है। विद्य चित्र क्या होता है हम ये देख लेंगे। तो विद्य चित्र इन चित्रों को कहा गया है जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो। अविद्य चित्र काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को कहा जाता है जो काल्पनिक और भाव से चित्रित किए जाते हैं। रस चित्र यानी कि रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को रस चित्र कहा जाता है। धूलि चित्र की हम बात करें तो रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर बनाने जाने वाली भांति भांति रंगोली आदि को क्या कहते हैं? धूलि चित्र। ठीक है, तो रंगोली का वर्णन अगर मुख्य रूप से पूछे कैसा चित्र है तो क्या है? धूलि चित्र है। नेक्स्ट इज, पंडित क्षेमेंद्र ने किस रंग में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर इज सी, कला विलास में। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो पॉइंट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है और पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और इनकी जो स्थिति काल है वो है 11वीं सदी ईस्वी। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जन उपयोगी, 32 पुरुषार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी, 32 मातर्स्य शील प्रभाव मान की और 64 कलाओं सुनारों के स्वर्ण चुराने की और 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की और 10 चिकित्सकों की कलाएं। तो 16 इसमें क्या है? कायस्कों की कलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई गई हैं? तो कामसूत्र में 64 कलाएं पाई गई हैं। देखिएगा, प्राचीन भारत की सभ्यता यानी कि संस्कृति और इतिहास क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री की कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विद्या कलाओं का परिचय यहाँ वात्सायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। मुख्य रूप से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 10वीं से 12वीं शताब्दी में चित्रकला पर विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख्य चित्र को कहते हैं। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? तो ये किया है यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है भरत मुनि के रसों की संख्या। जैसे मैंने अब इसके पहले डिस्कस किया था कि भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई है। नेक्स्ट है ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं सभी को पता है 5 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से पहले तो हम देखेंगे कला 2 प्रकार की, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। ललित कला में मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है और ललित कलाएं मुख्य रूप से 5 होती हैं। संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे उपयोगी कला के बारे में देखेंगे। तो उपयोगी कलाएं वे कलाएं हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है, जैसे छपाई, बढ़ई, पोस्टर, सोनार। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? उपयोगी कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह युक्ति है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कर्मार्थ मोक्षादम? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट यानी ए, चित्रसूत्रम। और चित्रसूत्रम किसने रचित किया है? नारायण द्वारा रचित। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोत्तम स्थान दिया जाता है, जिसमें क्या वर्णन है? कला नाम प्रवरम चित्रम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाती है।
मुख्य रूप से हम देखें तो इसमें चित्रसूत्र का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है वो स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था और बाद में आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया। इस पे भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। और इसमें कितने अध्याय हैं, जो भी यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, तो इसमें 9 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं 9 अध्याय? आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण, वर्णन क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकर, वर्तनौर, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? राइट आंसर इज बी 5। 5 रंग बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ पे देखिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय बताए गए हैं और भरत मुनि के अनुसार मध्यम आकार की नाट्यशाला यानी कि 62 हाथ चौड़ी और 32 हाथ लंबी होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों की विवेचना की है, जिनमें 8 स्थायी हैं और 33 संचारी और सात्विक भाव शामिल हैं। नेक्स्ट है वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। तो वास्तु विद्या का विशद विवेचन किसमें किया गया है? अपराजित परीक्षा में, जिसके रचयिता कौन है? भुवन देव। भुवन देव अपराजित परीक्षा में किया गया। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौशेय वस्त्र होते हैं। ये कैसे वस्त्र होते हैं? तो ये रेशमी वस्त्र होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो कौशेय किडशेये कौशिया एक प्रकार का प्राचीन रेशम भारत की जंगली रेशम किस्म है की बुनाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरणविद ने कौशे के विशेष रूप के विकार के रूप में इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या करती है? तो उपयोगी कला यानी कि व्यावसायिक कला। नेक्स्ट है किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो रस सिद्धांत पर चर्चा किसने की है? भरत मुनि ने। किस पे? नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट इज कलाओं में चित्रकला को सर्वोत्तम स्थान किस पुराण में दिया गया? तो राइट आंसर इज बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। नेक्स्ट है उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र है, मूर्ति है, नृत्य है, संगीत है। तो चित्र आपका संबंधित हो जाएगा मूर्ति आपस में और नृत्य। तो ये 3 आपका क्या है? एक है। और ये संगीत क्या आपका हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? तो संगीत कला जो क्या है वो प्लास्टिक कला नहीं है। राइट आंसर ए, बी एंड डी। यानी कि अगर हाँ में पूछेगा तो मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला, नहीं में पूछेगा तो केवल और केवल संगीत। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अब यहाँ पे देखेंगे हम ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद का इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं और यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से है जिनकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में नहीं बनी है। हम देखेंगे कि ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है और इसमें 33 देवी देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है और इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जिनको आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है उपयोगी कला का संबंध है। तो उपयोगी कला का संबंध किससे होता है? आभूषण से। नेक्स्ट इज पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो ये किया गया है ललित कला तथा उपयोगी कला के लिए। नेक्स्ट है पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो विनय पिटक। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कौशल राजा प्रसेनजित के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोहर चित्रागार यानी चित्र संग्रहालय की गई है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में से ये भी पता चलता है कि उस युग की चित्रकारी और आजीविकों का साधन माना गया है। नेक्स्ट है जय मंगला का लेखक कौन है? तो राइट आंसर इज ए यशोधर पंडित। नेक्स्ट इज वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर इज डी 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में 64 कलाओं का वर्णन है और ललित विस्तार में 86 कलाओं का वर्णन किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे PYQ हैं, जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए जो इसके पॉइंट्स थे। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।